बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा है कि बॉस बिल्कुल भी नहीं आ रहा हो अपन को, तो अपन क्या करें उसमें। पहली बात तो ऐसा होगा नहीं कि 7 क्वेश्चन है उनमें से 5 क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा, अटेंड कर सकते हो उन 5 क्वेश्चनों। दूसरी बात, अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो तो आपको एक एक चैप्टर की आपको समरी तैयार करनी है, ठीक है। अब उसके लिए भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि सर आप बता दो एक बार समरी। तो मैं कोशिश करूंगा एक दो चैप्टर की आज और बाकी की एक दो चैप्टर की कल डाल दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, समरी का मतलब होता है कि उसका निचोड़ क्या है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जैसे डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम अपन करते क्या है, होता क्या है एक्चुअल में, वो चीजें थोड़ी सी माइंड में होगी तो आपको समरी याद करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। डाइजेशन सिस्टम में क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, खाना खाते हैं। खाने के अंदर 3 चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। 3 चीजें याद रखनी है, ठीक है। जो भी अपन खाना खा रहे हैं, जब सपोज करो आपने एक रोटी ली, उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। आपने दाल ली, दाल में क्या है, प्रोटीन। आपने एक मरिया घी डाला, उसमें क्या है, फैट है, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, ये अपना भोजन की शुरुआत है, ठीक है। अब ये भोजन क्या है जो अपन खा रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, लंबी लंबी चेन्स है। अब इनको तोड़ के तो लास्ट में चीज बचेगी, वो अपने काम आएगी एनर्जी बनाने के लिए। तो जो जटिल चीज है उसको तोड़ के अपन जो नॉर्मल चीज बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, कंपाउंड से अपन जो सिंपल कंपाउंड बना रहे हैं, यानी कंपाउंड है, कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है, उसको तोड़ के अपन सिंपल कंपाउंड बना रहे हैं, उसको बोलते हैं अपन डाइजेशन। डाइजेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी नहीं मिलती है। और जो सबसे जो छोटा मॉलिक्यूल्स बनता है, उससे वो ब्लड के अंदर रिलीज होता है, ब्लड से सेल्स में जाता है, सेल्स के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर इसकी एटीपी बनती है, ठीक है। ये चीज है, क्रेब साइकिल वगैरह आपने पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में आएगा अभी, ठीक है। तो ये चीजें अपन को मोटी मोटी चीज समझ में आ गई। यानी 3 चीज खाई, कार्बोहाइड्रेट, इसको तोड़ के किस में चेंज करेगा, ग्लूकोज के अंदर। आपने प्रोटीन खाई, इसको तोड़ के एमिनो एसिड बना देगा। आपने फैट खाया, इसका ग्लिसरॉल या फैटी एसिड, ग्लिसरॉल बोलते हैं हम, ठीक है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स उसमें तोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं अपन डाइजेशन सिस्टम, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई। अब डाइजेशन सिस्टम है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा जान लो। यानी अब आपको समरी के अंदर क्या लिखना है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है कि डाइजेशन सिस्टम क्या है, ठीक है। तो आप अभी लिखो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको 4 पेज दे दूंगा लास्ट में, सिर्फ 4 पेज, और उस 4 पेज में पूरी समरी आ जाएगी। इन 4 पेज को आप अच्छी तरह से तैयार करके जो है ना, आराम से आप पास हो जाओ, ठीक है। अब करना क्या है, देखो डाइजेशन सिस्टम आया, डाइजेशन सिस्टम आते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि न्यूट्रिशन लेते हैं अपन, उसको तोड़ते हैं, जटिल जो अणु है, लंबी लंबी चेन्स है, उसको छोटे छोटे जो लास्ट टुकड़ा होता है उसमें अपन कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि जो जटिल चीज है वो ब्लड के अंदर नहीं जाएगी, ब्लड में नहीं जाएगी तो वो सेल तक नहीं पहुंचेगी और एनर्जी काम नहीं है, ठीक। तो डाइजेशन सिस्टम का मतलब है न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अपन बाहर निकाला। एक सिंपल सा है। अब इसके अंदर आप डाइजेशन सिस्टम की परिभाषा लिख दो कि जटिल कंपाउंड को, जो कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है उसको सिंपल कंपाउंड में तोड़ने का प्रोसीजर है। माउस से शुरू होता है, एनएस पर खत्म, एनएस में खत्म हो जाता है, ठीक है। यानी अपन खाना खाते हैं वहां से शुरू होता है और सुबह उठ के लेटरिन जाते हैं वहां समाप्त हो जाता है। इसमें से जो भी मटेरियल न्यूट्रिशन है वो बॉडी रख लेती है, बाकी का वेस्ट अपन सुबह त्याग देते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, इतना समझ में आ गया, बाकी का काम है मैं आपको समझा, ठीक है। तो डाइजेशन सिस्टम में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देखना है। इंट्रोडक्शन के अंदर देखना है कि अपन भोजन खाते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट लेते हैं, ये जटिल कंपाउंड होते हैं, इसको सरल कंपाउंड में तोड़ देते हैं, ठीक है। 3 चीजें जानना, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो एसिड में, फैट है वो ग्लिसरॉल में, ठीक है, या फैटी एसिड के अंदर टूट जाए। इतना ध्यान रख लिया। उसके बाद में कौन कौन से ऑर्गन्स है वो अपन को याद रखने, उसी से डायग्राम बनाना, और क्या होता है वो आपको मैं छोटा सा समझा देता हूँ, ठीक है। 4 पेज है और 4 पेज के अंदर मैं आपको समझा दूंगा कि क्या होता है एक्चुअल में, होता क्या डाइजेशन। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो ना तो ये 4 पेज उतार के आ जाना आप, ठीक है। अब अपने पास क्या है, मेन डाइजेशन सिस्टम। तो डाइजेशन सिस्टम के मेन ऑर्गन्स और उसका डायग्राम। अगर आपको ऑर्गन याद हो गया तो जो डायग्राम है वो बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा, और डायग्राम में याद हो गया आपको तो आप पूरी चीजें समझा दोगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। अब अपने पास जो प्रमुख जो ऑर्गन्स है उसको अपने एक छोटी सी ट्रिक है उससे अपन याद रखेंगे, ठीक है। ट्रिक देखो इस टाइप से है, मुंह पर ऐसी गाली दोगे
प्यारे छोटी मोटी राड तो होगी। अगर आप किसी को मुंह पर गाली दोगे ना तो कोई सहन करेगा, तो भी छोटी मोटी राड तो हो ही जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मुंह को आप मुंह ही रहने दो। ठीक है, पर को आप पे लिख सकते हो और पे को आप इंग्लिश में इस तरह से लिखो। ठीक है, एसी, एसी को आप एसी रहने दो। गाली को आप इस तरह से लिखो। ठीक है, इसके बाद में दोगे, दोगे लिख दो ऐसे। प्यारे, प्यारे को प्यारे रहने दो। छोटी मोटी को छोटी मोटी रहने दो। और राड को RAD लिख दो। ओके, अब मेरे हिसाब से आपको लगभग चीज समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, मुंह से हो गया आपका माउथ। माउथ में होता है आंशिक पाचन किसका? कार्बोहाइड्रेट का। सलेविक ग्लैंड होती है जिसमें एमाइलेज प्रेजेंट होता है, उसी का नाम टाइलिन भी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में फेरिंग्स। फेरिंग्स में क्या है? कोई सा एंजाइम नहीं होता है, ध्यान रखना, कोई सा एंजाइम नहीं होता है। और ये क्या करता है? स्वेलिंग निगलने में काम करता है। स्वेलिंग भोजन को निगलने में मदद करता है। तीसरा है इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस का काम क्या है? भोजन को पेट तक पहुंचाना, स्टोमक तक पहुंचाना। ठीक है, स्टोमक तक पहुंचाने का मतलब कैसे पहुंचाता है? कर्मा कुंचन जो गलती होती है उसके। ठीक है, इनको एक एक वर्ड है वो याद रख लेना, ज्यादा है। इंजाइम्स, यहाँ पर भी कोई इंजाइम्स नहीं, इसमें इंजाइम होता है, इसमें यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर भी कोई इंजाइम्स नहीं होता है। एसी से आपको क्या याद रखना है? स्टोमक। स्टोमक के अंदर आपको 3 चीजें याद रखनी है। देखो, एक तो HCl होता है, ठीक, एक पेप्सिन और एक म्यूकस। HCl का काम है एसिडिक मीडियम प्रदान करना और कोई भी हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको नष्ट करना। पेप्सिन का काम है आंशिक पाचन, प्रोटीन का जो आंशिक पाचन है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पार्शियल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पार्शियल कहाँ होता है? माउथ में। और प्रोटीन का ओके, समझ में आ गई? गा से आपको गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर में क्या होता है? बाइल जूस होता है। बाइल जूस किस किस्म चीज है? बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट। ली से आपको याद रखना है लीवर। लीवर का काम है बाइल जूस को बनाना। दोगे, दोगे से आप क्या याद रखोगे? ड्यूडेनम। और पेट का आंशिक पाचन यहाँ हो जाता है ड्यूडेनम। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट जांच में आके पेनक्रियाज वगैरह आके मिलते हैं। प्यारे से आपको याद रखना है पेनक्रियाज। इसके अंदर मेनली अपन को 2-3 जो एंजाइम है वो याद रखनी है। उसके बाद में छोटी मोटी। छोटी से आपको याद रखने हैं, छोटी मतलब छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, राड, और 11 हो गया आपकी रेक्टम। एक का मतलब हो गया एनस, और डी का मतलब ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है। तो एक पेज किसमें हो जाएगा आपका कंप्लीट? इंट्रोडक्शन दोगे और ये नाम लिखने हैं। ट्रिक आपको याद रखनी है वहां पर, ठीक है, या पीछे पेज पर लिख लेना आप। ठीक है, ट्रिक यहाँ पर मत लिखना। एक पेज हो गया आपका, यानी आपका इंट्रोडक्शन दोगे 3-4 लाइन में लिख देना वो डाइजेशन सिस्टम क्या होता है। एक पेज पूरा हो गया। अब एक पूरा पेज आपको क्या करना है? इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, और डायग्राम में ज्यादा आपको इतना ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, सिंपल सा आपको डायग्राम बनाना है। बस आपको आना चाहिए, जितना अच्छा बना सको आप बना सकते हो। बाकी मैं आपको एक बार रफली बना के बता देता हूँ कितना टाइम लगता है। बिल्कुल कोई ज्यादा टाइम वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका 1 नंबर माउथ। ये यहाँ पर सिलेबरी ग्लैंड है, अगर लिखना चाहो तो यहाँ देख लेना। ये पार्ट हो गया आपका 2 नंबर हेरिंग। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया 3 नंबर। ये चौथा हो गया आपका ये। ठीक है, 5वां यहाँ पर होता है, यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका 5वां। छठा ये है। ठीक है, 7वां ये जो पार्ट यहाँ से शुरू होके यहाँ तक वाला, इसको कहेंगे अपन ड्यूडेनम। ये हो गया आपका 7वां पार्ट, मतलब इसी को नाम देना है, इस इन्हें को रखना है। ठीक है, इसके नीचे है नहीं ये हो गया आपका 8 नंबर। ठीक है, और ये जो है ना छोटी मोटी, ये तो अंदर वाला है ना पार्ट, ये हो गया आपका 9 नंबर स्मॉल। और तो बाहर वाली चारों तरफ बनी हुई है, ये हो गया आपका 10 नंबर। और यहाँ से लेके
यहाँ तक का पार्ट, ये लास्ट वाला पार्ट, ये इसको बोलेंगे अपन रेक्टम, ठीक है 11, और ये लास्ट वाला एनस 12। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, फिर पार्ट 2 का नाम लिखना है, एक पूरा के अंदर एक पूरा बड़ा सारा ये बनाना है डायग्राम। दो हो गया। अब क्या करना है आपको, एक एक उठाओ, यहाँ पर माउथ लिखा, ठीक है, और इधर आपको इनमें कौन सी एंजाइम होती है, क्या पार्शियल इसका पाचन करते हैं, वो 1 2 3 जो भी है 1 2 3 4 लाइन लिख दो। इधर कोई इसकी प्रॉपर्टी हो विशेष, ये क्या करता है, पाचन खाने डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट होता है, इसे लिख दिया डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट, फर्स्ट पार्ट कुछ भी। फिर इस टाइप से यहाँ पर लिखेंगे फिरेंक्स, ठीक है, मैं बना के बता रहा हूँ, अभी आपको दे दूंगा, मैं पूरा बना दे दूंगा, मैं बता रहा हूँ रफली क्या है। इस टाइप से आपका 2 पेज का ये पूरा हो जाएगा, 4 पेज। और अंत पेज में आपको क्या लिखना है, एक पेज के अंदर आपको लिखना है कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज होता है, ग्लूकोज में, प्रोटीन चेंज होता है एमिनो एसिड में, फैट होता है ग्लिसरॉल या फैटी एसिड के अंदर। ये एक चार्ट बनाना है। इसके अलावा आप एंजाइम्स के बारे में बता सकते हो, ठीक है, और कौन कौन सी चीजें किस किस में टूटती है वो बता सकते हो, ठीक है। माल्टोज क्या करता है, मेल्टोज क्या करता है, इनका छोटा छोटा ट्रिक बना के, और आप अगर बढ़ाना चाहो तो ठीक। इतना बनाने के बाद में अगर आपके पास टाइम हो तो 2-4 टप्पे पर इनको मन से लिखना, जैसे लिखते हो ना महाभारत की इच्छा हो वैसे लिखिए और लिखिए। बाकी यहाँ से आपका अच्छा खासा काम हो जाएगा। ये कंडीशन का बता रहा हूँ इनके लिए जिनको नहीं आता है। अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रखे हो तब तो आपको वही आईपीएस डिपार्टमेंट ट्रिक लगा के पूरा करके आना है। आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो मैं समरी बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो चीज़ें अपन ने पढ़ाई है उसी को इस टाइप से लिखना है। फिर इंट्रोडक्शन के अंदर ये 2-3 लाइनें लिखनी है, उसके बाद उसके फंक्शन बताने हैं मेन। फिर इसमें मेन प्रोसीजर क्या होता है, अपन भोजन खाते हैं, मुंह में जाता है, डाइजेशन होता है, फिर अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते नहीं लिखते हैं। इसका जो मेन पार्ट है वो ट्रिक से बता रखा है। इसमें जो ट्रिक है, ट्रिक के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको कि ठीक मुंह पर ऐसे गाली दोगे, तो ये दोगे है ना, ड्यूडेनम पहले लिख रखा है, आप बाद में भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी ट्रिक से आपको ये पूरा डायग्राम तैयार करना है, ठीक है। डायग्राम तैयार हो जाएगा तो उसके बाद में आपको क्या करना है, ये चार्ट बनाना है आपको। पूरा चार्ट सिस्टमेटिक ढंग से 2 पेज में ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा चार्ट बनाना है, तो आपको इंग्लिश की और टाइम दोनों की बचत हो जाएगी इससे। और इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है, पूरा एक एक स्टेप, ठीक है। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है कि थोड़ा जल्दीबाजी है, और आप चार्ट बना सकते हो। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, ये काट दो ये पूरा, ठीक है। प्रोटीन से एमिनो एसिड और फैट से फैटी एसिड या ग्लिसरॉल, ठीक है। और ये उनके मेन फंक्शन दे रखे। इस टाइप से आप कंप्लीट बना सकते हो इसको।